गुड मॉर्निंग। हम लोग का जो टॉपिक है 12th का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक तो सारे इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन टॉपिक जो है उसका नाम है रिडम्पशन डिवेंचर। ये डिवेंचर का ही एक पार्ट होता है। हम आपको बताए थे किसी भी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के बीच जो एग्रीमेंट होता है, जो डीड तैयार होता है, उस डीड को हम डिवेंचर कहते हैं। मतलब एक समझौते के आधार पे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के बीच एक एग्रीमेंट बनता है, और उस एग्रीमेंट में ये नोटिफिकेशन होता है कि आपको लिमिट टाइम के बाद वो राशि, वो अमाउंट पे करना होगा। तो वो पेमेंट ही कहलाता है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन डिवेंचर का मतलब एक ही होता है रीपेबल। मतलब जो भी आप डिवेंचर लिए हैं उसको एक सही समय पर भुगतान कर दे ब्याज के साथ। मतलब एक लिमिट टाइम के अंतर्गत, सीमित समय के अंतर्गत उस राशि का आप जब भुगतान करते हैं, जब पेमेंट करते हैं, तो वही कहलाएगा आपका रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो रिडम्पशन डिवेंचर जो होता है, रिडम्पशन डिवेंचर जो होता है हमारा टॉपिक, इसके तहत आप कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, इसका कुछ मेथड बताएंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड से है, और इसको नोट डाउन कर लेंगे सर, कॉपी में सबके देखेंगे सर। ठीक है, तो हम लोग का जो चैप्टर है जिसका नाम है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, जिसका नाम है रीपेबल ऑफ डिवेंचर, रीपेबल ऑफ, जिसका नाम है रिडीमेबल ऑफ डिवेंचर। मतलब हर कंडीशन में आप क्या कर रहे हैं, जो डिवेंचर लिए हैं उसको आप पे कर रहे हैं। क्या करें सर? तो जब भी पेमेंट करते हैं तो उस कंडीशन में मेथड होता है सर। क्या होता है सर? तो डिफरेंट मेथड होता है, क्योंकि आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है कि एक्सप्लेन द मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, विधि बताइए। तो मेथड इसका चार होता है। सबसे पहला मेथड होता है लमसम मेथड, लमसम मेथड। दूसरा मेथड होता है मेरा बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स, बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। और तीसरा होता है ऑन डिवेंचर परचेज, ऑन डिवेंचर परचेज ओपन मार्केट, ओपन। और चौथा जो होता है वो होता है कन्वर्सन का। किसका होता है सर? गुड। तो सबसे पहला मेथड है लमसम मेथड। क्या सर? भाई लमसम मेथड होता क्या है, जिसको कहते हैं एक मुश्त विधि। वन टाइम जब पेमेंट करते हैं, वन टाइम जो डिवेंचर हमारा है उसका जब भुगतान करते हैं, तो वो कहलाता है मेरा लमसम मेथड। अब लमसम मेथड के तहत जब पेमेंट करते हैं तो कंडीशन दो होता है। एक होता है आउट ऑफ कैपिटल। क्या होता है सर? और एक होता है मेरा आउट ऑफ प्रॉफिट। क्या होता है सर? जब आउट ऑफ कैपिटल होता है तो इसमें आप पेमेंट करते हैं पूंजी में से, किसमें? और इसमें पेमेंट करते हैं किसमें करेंगे सर? जब आउट ऑफ कैपिटल में करेंगे तो कंडीशन दो होता है। एक होता है एट पार कंडीशन, और दूसरा होता है एट प्रीमियम कंडीशन। कौन कंडीशन? इसमें भी दो कंडीशन होता है। पहला होता है एट पार, और दूसरा होता है एट प्रीमियम। क्या होता है सर? जब कंडीशन आउट ऑफ कैपिटल के तहत करते हैं, आउट ऑफ कैपिटल के तहत करते हैं, तो उस कंडीशन में एट पार का जो एंट्री होता है, एट पार का जो एंट्री होता है, वो एंट्री होता है परसेंट डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। दूसरा एंट्री होता है डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कौन अकाउंट? बैंक अकाउंट। तो ये कंडीशन हुआ आउट ऑफ कैपिटल का एट पार कंट्री। क्वेश्चन जिसे रहेगा एक्स लिमिटेड 6% 10,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 10 each, repayable या रिडम्पशन एट पार, एट पार
आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, बस नहीं बोला सर। तो यहाँ एट पार बोला है तो यहाँ 6% लिखेंगे। हमारा 10,000 डिवेंचर है, रेट है 10 का, तो 1 लाख डेबिट और 1 लाख क्रेडिट, 1 लाख डेबिट और 1 लाख, है ना। ये हुआ एट पार का। किसका हुआ? जब एट प्रीमियम होगा क्या हो सर? वही एंट्री होगा, बस थोड़ा चेंज होगा। परसेंट डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। और दूसरा एंट्री होगा हमारा डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कौन अकाउंट? बैंक अकाउंट। तो कंडीशन इसका क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा, मान लीजिए एक्स लिमिटेड 7% 10,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 10 each एट प्रीमियम 10%, 10% repayable आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर। बस नहीं क्वेश्चन। तो सबसे पहले लिखेंगे 7%, 10,000 डिवेंचर है, 10 each है, तो ये होता है 1 लाख। कितना होता है? प्रीमियम है 10% निकला 10,000, कितना निकला? ये हुआ 1,10,000, 1 लाख। सेम एंट्री होगा 1,10,000, अमाउंट 1 लाख। तो ये बताएं आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ कैपिटल में अभी बताएं आपको एट पार, और ये बताएं आपको एट, लेकिन जब आउट ऑफ प्रॉफिट हो, आउट ऑफ प्रॉफिट हो, आउट ऑफ, तो उस कंडीशन में, उस कंडीशन में सबसे पहले क्या करेंगे? उस कंडीशन में पहले क्या करेंगे? ये एट पार कंट्री फिक्स होगा। जो 2 एंट्री हम लोग किए थे ना सर, वो 2 एंट्री फिक्स होगा, 2 एंट्री फिक्स होगा आउट ऑफ प्रॉफिट में, आउट ऑफ। तीसरा एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट। कौन अकाउंट? डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। कौन अकाउंट? इसमें कितना परसेंट? और अगला एंट्री होगा DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व। यदि प्रश्न में आपका DRI बोलता है, क्या बोलता है? डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, तो उसका एंट्री होता है DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कौन अकाउंट? बैंक। क्वेश्चन कैसे रहेगा? क्वेश्चन यही रहेगा, बस यहां बोल देगा आपका आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ, या प्रश्न में आपका DRR लिखा रहेगा, बस यही अंतर रहेगा। क्वेश्चन में वही परसेंटेज 6%, यहां लिखेंगे 1 लाख, यहां क्या लिखेंगे? यहां भी लिखेंगे 1 लाख, यहां कितना लिखेंगे? यहां 25,000। 1 लाख का 25% कितना होता है? कितना होता है? 25,000। कितना होता है सर? क्योंकि नियम होता है DRR में कितना परसेंट, बाकी बचा कितना। यदि आपका प्रश्न में DRI बोलता है तब यहां होगा 1 लाख का 15%, 15,000 डेबिट, 15,000 क्रेडिट। ये बोलेगा तो करना, वरना एंट्री, मतलब आउट ऑफ प्रॉफिट में बेसिकली कितना एंट्री होती है? 4 एंट्री। 5वां DRI का तभी करेंगे जब बोलेगा तो, वरना नहीं करें। अब इसी में प्रीमियम जब हो, क्या हो सर? अब मान लीजिए क्वेश्चन देता है प्रीमियम 10%, कितना परसेंट? तो करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ लिखना है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अकाउंट
ये टॉपिक हो जाएगा मेरा एट प्रीमियम का। किसका सर? एट प्रीमियम का। और यहाँ हो जाएगा आपका 10,000। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1,10,000। कितना हो जाएगा? 1,10,000। 1,10,000, 1,10,000 और 1,00,000। बाकी इंटरेस्ट फिक्स होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। मतलब कंडीशन में एट पार के तहत जब एंट्री करते हैं तो सिंपल आउट ऑफ कैपिटल का 2 एंट्री करेंगे और 2 एंट्री ऐड करेंगे, पीएल एप्लीकेशन टू डीआरआर, डीआरआर टू जनरल रिजर्व। जब आपका डीआरआई बोलेगा तो करेंगे, वरना बोले तो नहीं करेंगे। मतलब सेम एंट्री है, बस कंडीशन करना कुछ नहीं है। तो ये टॉपिक केवल किसका था? मेरा लमसम मेथड का। सेकेंड टॉपिक हमारा है बाय ड्रॉप लॉट्स। ड्रॉप लॉट्स मतलब होता है इंस्टॉलमेंट। क्या होता है सर? यदि आप लिए हैं डिवेंचर और उसका भुगतान आप किस्त में कर रहे हैं, तोड़ के कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में एंट्री वही होगा जो भी कर चुके हैं हम लोग, बस में 2 एंट्री ऐड और करना है। तो जैसे एट पार होगा तो एंट्री होता है हमारा परसेंट डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। ध्यान देखिएगा, एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, डिवेंचर होल्डर अकाउंट। दूसरा एंट्री होगा डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, होल्डर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। कौन अकाउंट? तीसरा एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट। कौन अकाउंट? अगला एंट्री होगा डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल। ये 4 एंट्री जब हम आउट ऑफ प्रॉफिट किए थे वही सेम एंट्री हुआ, कोई चेंजिंग नहीं। अब इसमें 2 एंट्री होगा इंटरेस्ट का। हम लोग डिवेंचर में जो रेट होता है तो उसका यूज अभी कभी नहीं किए, अभी तक कहीं भी नहीं किया, यही करना है। जितना भी परसेंटेज डिवेंचर रहेगा उस पर इंटरेस्ट निकालेंगे और एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कौन अकाउंट? और अगला एंट्री होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन। अब इसी कंडीशन में करेंगे। मान लीजिए आपका 3 साल में पेमेंट करते हैं, कितने साल में? तो पहला साल में ये कंप्लीट एंट्री करेंगे, कंप्लीट, और नेक्स्ट ईयर में सिर्फ ये 4 एंट्री करेंगे। ये रिपीटेड ये नहीं, आप एंट्री बस ये कीजिएगा सर, ये 4 एंट्री कीजिएगा, पहला, दूसरा, इसका और इसका, ये दोनों रिपीटेड। इसमें कितना परसेंट होता है सर? 25%। तो फॉर एग्जांपल हमारा क्वेश्चन है, बोला है एक्स लिमिटेड 10% 20,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 10 ईच। कितना ही बोला है? रिडम्पशन कर रहे हैं 4 इंस्टॉलमेंट पे। कितना इंस्टॉलमेंट पे? 4 इंस्टॉलमेंट पे। बोला है हमारा जनरल एंट्री। क्या बोला सर? तो सबसे पहले 10% डिवेंचर जो हमारा है उसके तहत डिवेंचर होता है 20,000 इंटू 10, 2 लाख। कितना होता है? इंस्टॉलमेंट निकालते हैं तो 2 लाख को भागा देंगे 4 से। किसे? ये निकला 50,000। कितना निकला? अब हमारा इंस्टॉलमेंट जो होगा पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल। कौन साल? तो पहला साल होगा 50,000। अगला कितना होगा सर? अगला कितना होगा सर? अगला कितना होगा? लेकिन इंटरेस्ट जो होगा ना सर, तो पहला साल का जो इंटरेस्ट होगा वो पूरे 2 लाख का होगा। 2 लाख का कितना परसेंट? ये होता है 20,000। कितना होता है? सेकेंड साल में 2 लाख में 50 चला गया, बचा 1,50,000। कितना बचा? कितना परसेंट? ये होता है 15,000। कितना होता है? तीसरा साल में 1.5 लाख में 50 दे चुके, बचा 1 लाख। कितना बचा? तो 1 लाख का 10% 10,000। कितना है? और जब चौथा साल करेंगे तो 1 लाख में 50 चला, कितना बचा? तो 50,000 का 10% 5,000। कितना हो गया? जब एंट्री करेंगे तो पहला साल में यहाँ लिखेंगे, पहले परसेंट लिखेंगे 10%। कितना परसेंट?
यहां लिखेंगे पहला इंस्टॉलमेंट 50,000 और यहां भी लिखेंगे 50,000 और यहां 25%, तो पूरे 2 लाख का 25% कितना होता है सर? 50,000। कितना होता है सर? कि लोन पूरा कितने का है? 2 लाख का। कितना परसेंट? और यहां बचता है 1,50,000। 1 लाख। अब यहाँ पे इंटरेस्ट निकला है, पहला साल का इंटरेस्ट निकला है कितना सर? 20,000। कितना निकला सर? 20,000 और फिर 20,000 और, लेकिन जब सेकंड एंट्री करेंगे सेकंड साल में तो केवल एंट्री करेंगे ये और ये, मतलब सेकंड ईयर में दिखाएंगे आपका 50,000 और 50,000, 50,000 और इंटरेस्ट 15,000 और पीएल में ट्रांसफर 15,000 और 15,000। एंट्री क्या होगा? परसेंट डिवेंचर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पीएल अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट। मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन एंट्री यूज नहीं करना। फिर तीसरा साल में यही एंट्री करेंगे, यही 4 एंट्री। फिर चौथा साल में यही एंट्री करेंगे, यही 4 एंट्री। एंट्री कर लीजिए, करें कर लीजिए। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब कहा जाए रिडम्पशन डिवेंचर में तो थ्योरी तो फिक्स है, अगर क्वेश्चन आता है तो बैड ड्रॉ ऑफ लॉट्स का ही है। किसका है सर? तीसरा मेथड है हमारा ऑन डिवेंचर ओपन मार्केट। ऑन डिवेंचर परचेज ओपन मार्केट, ऑन डिवेंचर परचेज ओपन मार्केट। ओपन, तो यहां एंट्री क्या होगा? पहला एंट्री होगा परचेज का। किसका होगा सर? तब परचेज का एंट्री होता है ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, नहीं, पहला एंट्री होता है हमारा परचेज का, ठीक है, ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट